अरे डंका बजता है हमारा देश का, बहुत अच्छा डंका बज रहा है। एक तरफ से ऐसा झापड़ अमेरिका मार रहा है, इस तरफ से चाइना मार रहा है, बज रहे हैं दोनों तरफ से। अच्छा। बस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दिक्कत ऐसा लग रहा था श्रेय ले लो, आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं है। जैसे मोदी जी भी श्रेय ले लेते कि नहीं चाइना नहीं घुसा है, लेकिन घुसा है ना। तो आदत है इनकी झूठ बोलने। मेक इन इंडिया फ्लॉप हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि नहीं 2.5 लाख के आसपास हमसे ही खरीद लिया उन्होंने। अगर ये चीज़ चाइना नहीं बोलता तो इसका मतलब क्या होता? पूरा का पूरा श्रेय गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जाता कि इतना अच्छा रोबोट बन के तैयार किया गया, जाता ना। बिल्कुल। क्या वो सामने आके ये चीज़ बोलती उस वक्त कि नहीं नहीं ये हमारा, हमने नहीं बनाया? नहीं ना। श्रेय मिल जाए तो रख लो। और अगर डेवलप्ड कि हमारे यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ डेवलप की है, तो जब आपने डेवलप किया, डेवलप का मतलब क्या होता है? बनाना ही होता है ना, नया इन्वेंशन करना ही होता है ना। डेवलप का मतलब क्या होता है? इस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश के साथ और विदेशों में जो बेइज्जती करवाई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पूनम जी, सबसे पहले ना AI समिट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि आप IT सेक्टर्स, AI टेक्नोलॉजीज़ के तौर पर देखेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता चलेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस रेस में सारे ही ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रेस में हैं। इंडिया का IT सेक्टर है डेवलप्ड, पर क्या वहाँ पे AI की बात हो रही है? नहीं। क्या वहाँ पे इन्वेंशंस हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। सो AI समिट यहाँ रखवाने का भी एक तरीके का रीज़न ये था कि आप बता सके कि आपके स्टूडेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटीज़ किस लेवल पे जाके क्या क्या न्यू इन्वेंशंस कर रही हैं, है ना, AI के सेक्टर्स में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगा कि हम लोग अगर ये चीज़ बता देंगे, एक रोबोट चाइना से ख़रीदने के बावजूद हम अगर ये चीज़ बता देंगे कि 300 करोड़ रुपए हमने लगा के वो एक रोबोट बनाया है, तो हमारे वाहवाही होगी ऑल ओवर वर्ल्ड में। बट ऐसा नहीं है। आजकल का टाइम इंटरनेट का टाइम है, ठीक है? तो ग्लोबली जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं वो ग्लोबली जाती है। चाइना के पास भी गई है चीज़, है ना। सो क्या हुआ? चाइना ने जो ग्लोबली धज्जियाँ उड़ाई है इंडिया की, वो उससे हमको ये चीज़ तो ज़रूर पता चल गई कि हम लोग एक कील भी अपने आप नहीं बना सकते। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब आप लोग इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, इंडिया के पहले भी बहुत सारे पार्ट्स दूसरों से खरीद के इंडिया यहाँ आके मैन्युफैक्चर करते थे। अब तो पूरा पूरा रोबोट खरीद लिया और ये चीज़ बोल दी कि हमने ही बनाया है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहले तो ये कहती है कि जो प्रोफेसर हैं वो कैमरे पे आने के चक्कर में जल्दबाजी में गलत बोल देती हैं। फिर वो प्रोफेसर ये कह रही है कि मैंने तो ये बताया ही नहीं कि ये प्रोडक्ट हमारा है, हमने तो बस ये बताने की कोशिश करी कि इस प्रोडक्ट के ज़रिए हम स्टूडेंट को कुछ और नया कैसे सिखा सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे कि इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है कोई यूनिवर्सिटी? देखिए, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे थी, राइट? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की थी वो। तो उनको तो अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा वो रहना होता है कि आप क्या क्या एक एक वर्ड क्या क्या बोल रहे हैं, आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, शी यूज़ द टर्म डेवलप्ड कि हमारे यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ डेवलप की है। तो जब आपने डेवलप किया, डेवलप का मतलब क्या होता है? बनाना ही होता है ना, नया इन्वेंशन करना ही होता है ना। डेवलप का मतलब क्या होता है? तो आपने ही वो टर्म यूज़ किया ना। और ये कोई हवा हवाई ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि बहुत ज़्यादा क्योस था, शायद हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। एंड शी ऑल्सो सेड कि योर 6 कैन बी माई 9, तो मतलब आपका 6 मेरे लिए 9 भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता। आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरीके से कन्वे कर रहे हैं, उससे डिपेंड करता है कि आपने किस वे में उस चीज़ को बोला है। और अगर तो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि सोशल मीडिया किसी भी चीज़ को किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकती है, आप लोग जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी गलती सोशल मीडिया की, मीडिया की, मीडिया से बहस भी करती हुई नजर आ रही है। नहीं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते हैं? जब ग्लोबली क्या नाम है, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ बोली थी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अवार्ड दिया गया था PM मोदी जी के थ्रू टू बी द टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी फैसिलिटीज़, वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर्स, वर्ल्ड वाइड टीचर्स, एवरीथिंग, बेस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एजुकेशन, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। वाई एक वर्ड की वजह से आपको इतना ज़्यादा ट्रोल होना पड़ता है? बिकॉज आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं होगी। आपको ऐसा लगा कि पहले हम लोग चाइना से मटेरियल खरीदते हैं तो हमने आज तक बोला, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आप रोबोट के लिए भी बोल देंगे तो हम लोगों को ये चीज़ मानी जाएगी कि ऐसा होता। अच्छा, आप मुझे ये चीज़ बताइए, अगर
चाइना ग्लोबली ये चीज़ नहीं बोलता ट्वीट करके कि जो नेहा सिंह है, प्रोफेसर नेहा सिंह ने ये चीज़ बोली है, हमसे खरीद लेते 2800 में, मतलब 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हमसे ही खरीद लिया उन्होंने। अगर ये चीज़ चाइना नहीं बोलता तो इसका मतलब क्या होता? पूरा का पूरा श्रेय गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जाता कि इतना अच्छा रोबोट बन के तैयार किया गया, जाता ना। बिल्कुल। क्या वो सामने आके ये चीज़ बोलती उस वक्त कि नहीं नहीं ये हमारा, हमने नहीं बनाया? नहीं ना, श्रेय मिल जाए तो रख लो, और अगर आप ट्रोल होगा तो सामने ये बात कर दो कि नहीं हमने तो बात की नहीं। अच्छा, मेरा कहना ये है, चलिए यूनिवर्सिटी ने झूठ बोला, ठीक है, एक सवाल खड़ा होता है कि यूनिवर्सिटी ने चीज़ें छुपाई, लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो आईटी की नॉलेज रखते हैं, उन्होंने क्यों नहीं जांच की कि ये जो रोबोट है वो हमारा नहीं है? और आईटी मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये पोस्ट भी किया था और वाह वाह कर रहे थे गलगोटिया के लिए, उस पर क्या कहेंगे? मुझे एक बात बताइए, हमारे लोग मैम वीवीआईपी कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जो जितने भी आईटी सेक्टर के मिनिस्टर्स हों, चाहे जो भी हो, उनको ये होता है कि मैं, जैसे मोदी जी हमारे हो गए कि अभी यहाँ पे समिट हुआ ना, एआई समिट, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब मोदी जी यहाँ पे आए थे, लोगों की भीड़ इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई, उनको बाहर छोड़ा गया, 2 लोगों को बस रखा गया। उसके बाद उनके पास में इतना टाइम था, एआई तो छोड़ो कि वो अपना रील बना रहे थे चलते हुए। ये हमारे वीवीआईपी कल्चर का है। और कमाल की बात यह है कि अगर आईटी सेक्टर में तुम मिनिस्टर हो, उसके बाद अगर तुम्हें ही नहीं पता चल रहा है कि वो डेवलप किया गया है, बनाया गया है, लिया गया है, तो मतलब आप सोचिए कि हमारे सर पर कौन लोग बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है, मिनिस्टर ने भी धोखा दिया? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। उनको ऐसा लग रहा था श्रेय ले लो, आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं है। जैसे मोदी जी भी श्रेय ले लेते कि नहीं चाइना नहीं घुसा है, लेकिन घुसा है ना। तो आदत है इनकी झूठ बोलने की, फितरत है इनकी झूठ बोलने की ना। मोदी जी तो लगातार कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी को पहनिए, स्वदेशी को यूज करिए, लेकिन इतना बड़ा झूठ, विदेशी प्रोडक्ट खरीद कर विदेशों को अपनी बेइज्जती करवा रहा और देशवासियों झूठ बोलना, उस पे क्या कहेंगे? मेक इन इंडिया फ्लॉप हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि नहीं कर पाए ना। इंडिजिनियस लोगों को जितना, जिस सेक्टर पे आपको डेवलप करना चाहिए था, जितनी फैक्ट्रीज इन्वॉल्व करनी चाहिए थी, जितनी फैक्ट्रीज बनानी चाहिए थी, सब तो खत्म कर रहे हो आप। बचा कुछ एग्रीकल्चर वो फील्ड थी जिसमें आपने ये चीज़ बोली थी कि ट्रेड हम लोग कुछ भी हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो नहीं करेंगे, फिर भी आप ट्रेड डील कर रहे होते हो अमेरिका के साथ में। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपके जो मिनिस्टर्स, आपके जो पीएम जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, क्या वो सही में चाहते हैं कि आप मेक इन इंडिया बनाओ? अगर चाहते तो मैम आईटी सेक्टर में लगातार इतनी फंडिंग करवानी चाहिए थी, स्टूडेंट को नए नए टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए था, एआई सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। व्हीकल्स आप खुद मैन्युफैक्चर करते, इंडस्ट्रीज आप खुद मैन्युफैक्चर करते, हर चीज़ आप खुद कर रहे होते ना। लेकिन अब सवाल ये है कि जो रोबोट वो बता रहे हैं वो 350 करोड़, ठीक है, और वो चाइनीज़ रोबोट की जो कीमत है 2 से 3 लाख रुपए है, तो वो इतना पैसा कहाँ गया? ये भी तो स्कैम है। झूठ बोलना स्कैम है, लेकिन पैसा कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ा स्कैम तो ये था कि आपने 300 करोड़ खर्च कहाँ किए, ये बता दीजिए, कहाँ लगा है? ऐसा आपने क्या कर लिया कि चाइना वो मटेरियल 3 लाख में बना के, वैसे तो 2.5 लाख है अप्रोक्सीमेटली, पर आप 3 लाख में पकड़ के चलो, राउंड ऑफ कर लेते हैं हम, तो आपने 3 लाख में भी चलो, हमने चाइना ने बना लिया, तो हमने 300 करोड़ किए क्या? कहाँ फंड किए, किसको दिया? और आपने क्या उसका बजट नहीं देगा कि कहाँ क्या यूज़ हो रहा है? ये सारी चीज़ें तो रखता है ना डिपार्टमेंट, किस कहाँ पे क्या खरीदने पे, किस किस चीज़ों पे आपने इस्तेमाल किया पैसा। मतलब इतना पैसा है आपके पास में, और आ कहाँ से रहा पैसा? मिडिल क्लास की लात मार के, मिडिल क्लास के पेट में लात मार के, ये सारी चीज़ों में। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक अपना नाम था, एक अपना रुतबा था, इस सीन के बाद जो स्टूडेंट है जो वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर चुके हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनके भविष्य पे भी कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ चुके हैं? सुधांशु मिश्रा जी है ना, रिपोर्टर जिनको आप जानते हैं, संबित पात्रा, शुभांकर मिश्रा, हाँ शुभांकर मिश्रा एंड संबित पात्रा, ये दोनों गलगोटिया यूनिवर्सिटी के निकले हुए हैं जी। देश में अगर ऐसे लोग निकल रहे हैं ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, तो आप ही समझ लीजिए कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए या नहीं चाहिए। जो इंसान पहले शुभांकर मिश्रा आके सामने से ये बोल रहे थे कि आई एम वेरी प्राउड, आई एम एन एलुमनी ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अब क्या हो गया? अब आपका तो कोई न्यूज़ भी नहीं आ रही है उसमें, जब आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, आपने बताया नहीं कि मेरी यूनिवर्सिटी में क्या हो गया। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर ने प्रोफेसर नेहा सिंह ने ऐसा क्यों बोला? कुछ तो पक्ष रखते हैं। अब सुधांशु चलो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। संबित पात्रा जी
जो बीजेपी की हर एक बात रखते हैं। जी। आपके पीएम मोदी ने तो उनको अवार्ड भी दिया उस यूनिवर्सिटी को, अब आपने क्यों नहीं बोला? इसलिए क्योंकि जहाँ हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे ही मिनिस्टर लोगों का घर चल रहा है उससे, हमारे मिनिस्टर लोगों ने पूरी प्राइवेट वो पूरे यूनिवर्सिटी बनाई है, तो पैसे तो देने हैं ना। क्या लग रहा है जिस तरीके से विदेशों में डंका की बात कही जाती है, चाइनी मीडिया ने जिस तरीके से हमारी बेइज्जती की, हमारे देश की बेइज्जती की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, विश्वगुरु है, बोल रहे डंका बजता है हमारा देश का, बहुत अच्छा डंका बज रहा है। एक तरफ से ऐसा झापड़ अमेरिका मार रहा है, इस तरफ से चाइना मार रहा है, बज रहे हैं दोनों तरफ से। अच्छा। बस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दिक्कत ये है ना। इतना होने के बाद भी मोदी जी ने आके एक बार भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। मोदी जी चाइना बॉर्डर पे ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है, वो क्या कर रहा है उसी में नहीं दे पा रहे। कश्मीर जो ऑलमोस्ट उनका है उसमें नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को ये ज़रूर पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लोगों को ये नहीं पता चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। ठीक है, इन्हीं के एनटीए ने, जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने अपना इंडिया का मैप निकाला ना, तो चाइना का कश्मीर अलग किया और पाकिस्तान का कश्मीर अलग किया। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो बड़े बड़े पोस्टों पे लोग बैठे हैं ना, वो चाहते ही नहीं आपका भला हो, वो नहीं चाहते मेक इन इंडिया बने, वो नहीं चाहते। वो उनको चाहिए पैसे, मिडिल क्लास से पैसे लो, टैक्स लो, हर चीज़ में टैक्स लेते रहो और 300-300 करोड़ का पैकेज दो ऐसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो 2.5 लाख रुपए में लेके आ जाते हैं। ठीक है।